नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम नरमी कपास की टॉप वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि नरमी कपास की बिजाई करने से पहले आप लोगों को खेत कैसे तैयार करना है और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि नरमी कपास की अगर आप बिजाई करते हैं तो आपको आगे चलकर क्या क्या करना होता है, उसकी कुछ जरूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और नरमी कपास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी देते रहते हैं समय समय पे। किसान भाइयों, नरमी कपास एक ऐसी फसल होती है जो आपको अच्छा उत्पादन अगर आती है तो बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाती है। आप नरमी कपास से अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने खेत को तैयार करना होगा, अपने सिंचाई के साधन सही करने होंगे, साथ में आपको समय समय पे कीटों से बचाव के लिए स्प्रे वगैरह करने होंगे। दूसरा, आपको अपने खेत की न्यूट्रिएंट्स पे बहुत काम करना होता है, उसमें खादों को ध्यान से डालना होता है। साथ में आपको अपने खेत की देखभाल बहुत सही से समय समय पे करते रहनी होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि खेत को कैसे तैयार करना है। तो किसान भाइयों, आपको अपने नरमी कपास की बिजाई करने से पहले खेत को सबसे अच्छे से तैयार करना होता है, उसकी जुताई अच्छे से करनी होती है। साथ में आपको अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद डालनी होती है। आपको 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डालनी चाहिए। साथ में आप इसमें रासायनिक खादें भी डाल सकते हैं, जैसे आपका DAP है, यूरिया है, पोटास है, SSP है। इन सबको भी आप अपने खेत में डालकर पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये तो रही बात खेत को तैयार करने की। साथ में इसकी एक बहुत जरूरी बात होती है, वो होती है आपके सिंचाई के साधन। तो किसान भाई, आपको अपने खेत की सिंचाई के साधन को प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है। आपको नरमी कपास में बहुत भारी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को अपने सिंचाई के साधन पे भी काम करना होता है। आपको अपने सिंचाई के साधन की व्यवस्था भी सही से रखनी होती है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको अपने खेत का pH मान जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लीजिए, ताकि आपको pH मान पता चल सके, क्योंकि नरमी कपास की खेती के लिए आपको एक खेत का pH मान बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उससे एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपकी pH मान कम है तो उसमें आप रासायनिक खादें और गोबर की सड़ी गली खाद और कंपोस्ट खाद वगैरह डालकर उसका pH मान सही कर सकते हैं। किसान भाई, आज मैं आपको नरमी कपास के लिए जो सीड्स बताने जा रहा हूँ, इनकी जो फसल होती है, इनके जो पौधों का साइज होता है, पेड़ का साइज होता है, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है और ज्यादा छोटा भी नहीं होता है। ये मध्यम क्वालिटी के पौधे होते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इनका उत्पादन पाया जाता है, कहीं पे अच्छा पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है। तो आप इनमें से कोई एक भी चुन सकते हैं। साथ में आप इनमें से कोई भी एक चुनने से पहले आप अपने मार्केट में जाके रिसर्च कर लीजिए कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कौन सा सीड सबसे अच्छा रहेगा। साथ में किसान भाई, आप ये भी देखेंगे कि आप एक खेत में कपास की फसल लगाएंगे, साथ में दूसरे खेत में भी आपका कपास का फसल लगा होगा, लेकिन आपका हो सकता है अच्छा निकले और उसका उत्पादन खराब निकले। तो इसमें आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको अपने खेत की जो है उर्वरक शक्ति का ध्यान रखना है, आपको स्प्रे का ख्याल रखना है और सिंचाई के साधन भी प्रॉपर रखने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नरमी कपास की टॉप वैरायटीज के बारे में। नरमी कपास की फसल जब आप लगा रहे होते हैं तो आपकी पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 2 फीट रखनी होती है और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी जो होती है वो 4 से लेकर 4.5 फीट की रखनी होती है। किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में 8 से लेकर 900 ग्राम सीड रिक्वायरमेंट पड़ने वाली होती है। आप किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं वैरायटीज के बारे में। जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो आती है राशि की RCH 926 वैरायटी। आप लोग ये वैरायटी भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इस वैरायटी की खास बात ये होती है कि इसके पौधे बहुत लंबे भी नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। ये मध्यम हाइट की वैरायटी होती है। इसमें जो पौधे होते हैं वो मध्यम हाइट के होते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है राशि 776 वैरायटी। आप इसको भी किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई, इस वैरायटी को जो है आप हल्की, मध्यम और भारी भूमि पर लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है निजू V2 सीड राजा के नाम से। आप इसको भी अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान भाई, ये जो वैरायटी ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है राशि की 659 किस्म। किसान भाई, आप इसे भी लगा सकते हैं। किसान भाई, इस वैरायटी का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, साथ में इसमें लगने वाली बीमारियां कुछ कम होती हैं, तो आप इस वैरायटी को भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद में आती है क्रिस्टल की CCH09। किसान भाई, आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई, इसके जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो मध्यम होती है। अगर इस किस्म में आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही होती है तो आपको फ्लावर आने के 5 से 6 दिन पहले आपको अपने खेतों में एक स्प्रे करना होता है, जिससे इनका फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या जो होती है वो कम हो जाती है।
रही इस किस्म की बात, तो ये किस्म भी बहुत अच्छी है और आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है निजू वीटू सीड की NCS 9013। आप इसको भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। यह वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, साथ में इसमें भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाई आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। किसान भाई हमने आपको इस वीडियो में कुछ चुनिंदा वैरायटी सीड्स बताए हुए हैं नरमी कपास के लिए। किसान भाई अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।